कोनिचिवा मिनासन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपका मिन्ना नो निहोंगो का चैप्टर नंबर 22 ग्रामर का। और आज के इस चैप्टर में हम बताने जा रहे हैं आपका नाउन को मॉडिफाई कैसे करते हैं, नाउन का मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो में ज़्यादा टाइम वेस्ट कर चलते हैं आज की अपनी सीधी वीडियो की तरफ। तो आज की इस वीडियो में हम स्पेशली डिस्कस करने जा रहे हैं हम नाउन मॉडिफिकेशन के बारे में। अब ये नाउन मॉडिफिकेशन क्या होता है, नाउन मॉडिफाई का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ नाउन मॉडिफाई का मतलब। तो सिंपली इसका हिंदी मतलब होता है नाउन यानी संज्ञान, मॉडिफाई यानी कि विशेषता बताना, जिसे हम ऑलरेडी एक एडजेक्टिव जिसको हम समझ के पहले हम कर भी चुके हैं। और नाउन को मॉडिफाई आज के इस चैप्टर में हम पहली बार नहीं कर रहे, एक्चुअली हम इसे ऑलरेडी 2 बार पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो आज के चैप्टर में ऐसा क्या है जो हमें एडिशनली सिखाया गया। तो चलिए सीधे चलते हैं अपनी आज के चैप्टर की तरफ। तो सबसे पहले नाउन को मॉडिफाई करना आप ऑलरेडी लेसन नंबर 2 में सीख चुके हैं, जहाँ पर हमने नाउन को नाउन से ही मॉडिफाई करके बताया था। यहाँ पर मैं आज को आपको कुछ ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिसको आप हमेशा ध्यान रखना। एक नाउन को हमने नाउन के थ्रू ही मॉडिफाई करा था लेसन नंबर 2 में। जब नाउन को नाउन से ही मॉडिफाई किया जाता है तो हमेशा बीच में नो पार्टिकल आता है। ठीक है, मैं अभी आपको विद एग्जांपल समझाऊंगा। इसके अलावा हमने ई एडजेक्टिव के साथ नाउन को मॉडिफाई करना सीखा था चैप्टर नंबर 8 में, एंड ना एडजेक्टिव के साथ नाउन को मॉडिफाई करना सीखा था हमने लेसन 8 के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर स्पेशली इस चैप्टर में जो हम नाउन को मॉडिफाई करने जा रहे हैं वर्ब से, यानी कि सेंटेंस से। ये है हमारा आज का कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से हम वर्ब से नाउन को मॉडिफाई करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम चैप्टर में पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको रिव्यू करा देता हूँ उन पहले के मॉडिफिकेशन से जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 8 में। तो सबसे पहला आपने ये एग्जाम्पल, ये सेंटेंस आप पहले सीख चुके हो। जैसे कि लेसन नंबर 2 में हमने पढ़ा था सुमित सान नो कुरुमा, यानी सुमित सान की कार। अब यहाँ पर आप देख रहे होगे कुरुमा जो है ये नाउन है, ठीक है, इसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसको मॉडिफाई करने वाला जो यहाँ पर ये वर्ड है सुमित, सुमित साहनी, मिस्टर सुमित, ये भी नाउन है। तो यानी कि यहाँ पे दोनों दोनों के दोनों यहाँ पे नाउन है। नाउन ही नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो जब नाउन दूसरे नाउन को मॉडिफाई करता है तो बीच में हमेशा नो पार्टिकल आता है। राइट, ये हम ऑलरेडी लेसन नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं लेसन नंबर 8 में, जिसमें हमने ई एडजेक्टिव और ना एडजेक्टिव पढ़ा था। याद है आपको वो चैप्टर? यू में ना हितो, किरेई ना हितो, अतराशी कुरुमा, इस तरीके की चीज़ें। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अतराशी कुरुमा, न्यू कार। अब कार तो है, ये ऑलरेडी नाउन है, लेकिन नाउन को यहाँ पे मॉडिफाई किस वर्ड ने किया है पर्टिकुलर, वो है एडजेक्टिव, यानी कि न्यू वर्ड ने। जहाँ पे न्यू वर्ड है उस न्यू वर्ड ने कुरुमा को मॉडिफाई किया है। अब यहाँ पे कुरुमा तो थी लेकिन कुरुमा के आगे आतराशी लगा, तो इट मीन्स ये हो गया न्यू कुरुमा, यानी कि न्यू कार। इसी तरीके से थर्ड में स्तेकिना कुरुमा, वंडरफुल कार, या हम कह सकते हैं गुड कार। राइट, या मैं लिखता है यहाँ पे किरेइना कुरुमा, तो वो भी ठीक होता। तो ओवरऑल ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 8, और जिसके अंदर हमने बहुत अच्छे से सीखा था कि कैसे हम नाउन को डिफाइन करते हैं, यानी कि मॉडिफाई करते हैं। तो ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। चलते हैं इसके बाद सेकंड इसके क्वेश्चन पे, सेकंड पैटर्न पे इस चैप्टर के, जिसके अंदर हम ये सीखेंगे किस तरीके से वर्ब के थ्रू सेंटेंस में हम किस किस तरीके से वर्ब के थ्रू भी नाउन को मॉडिफाई करते हैं। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे हैं। सबसे पहले बीरुओ नोमु हितो, नोमु हितो यानी कि द पर्सन हु ड्रिंक द वाइन या हु ड्रिंक द बियर। ठीक है, तो इसका सिंपली मतलब ये हो गया। अब यहाँ पर देखो हितो जो हो गया लास्ट वाला, इसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं, ये नाउन है। इसको मॉडिफाई करने वाला वर्ड कौन सा है, वो है नोमू, वर्ब, येरी। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना यही चीज़ सीखने वाली है हमें। जब भी हम किसी नाउन को मॉडिफाई करते हैं थ्रू वर्ब, तो वो हमेशा डिक्शनरी फॉर्म में बनता है। चाहे वो आप अफर्मेटिव में बनाएं, नेगेटिव पास्ट या पास्ट नेगेटिव में बनाएं, वो सारी की सारी वर्ब जो है वो आपकी डिक्शनरी फॉर्म में बनेगी। तो इसका मतलब हो गया बीरू नोमू हितो, यानी कि हिंदी में बोले जो शराब पीता है वो व्यक्ति, और इंग्लिश में बोले द पर्सन हु ड्रिंक द वाइन या हु ड्रिंक द बियर। ठीक है, सेकंड बीरुओ नो मना हितो, द पर्सन हु डजंट ड्रिंक द वाइन या ड्रिंक द बियर। ठीक है, थर्ड बीरुओ नोंदा हितो, द पर्सन हु ड्रैंक द वाइन या हु ड्रैंक द बियर। ठीक है, एंड बीरुओ नो मना कात्ता हितो मीन्स द पर्सन हु डिडंट ड्रिंक द बियर या हु डिडंट ड्रिंक द वाइन। इस तरीके से इनके मतलब हो गए। तो
इसमें और इसमें आपको सिमिलरिटीज़ लग रही होंगी, सिर्फ वर्ब यहाँ पर वर्ब इसको मॉडिफाई कर रही है, इसकी विशेषता बता रही है, और यहाँ पर ना एडजेक्टिव या एडजेक्टिव एंड नाउन इसकी विशेषता बता रहे थे। सो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए तो चलते हैं अब नेक्स्ट इसके पैटर्न पे 2.2। तो इसके अंदर क्या बताया गया एक्चुअली, जैसे कि हमें क्वेश्चन पूछना हो सुमित सान व दोनों हितों जिसका, अगर हम किसी से पूछ रहे हो कि सुमित सान जो है वो कौन है, ठीक है, भीड़ में से, तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या है बोलने के, हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। तो हम कैसे इसे नाउन मॉडिफाई को यूज़ करके सेंटेंस बनाएंगे वो देखते हैं ज़रा। जैसे कि हम ये बोल सकते हैं शिरोई शात्सुओ कितेरु हितो, कि जो पर्सन है जिसने वाइट शर्ट पहन रखी है वो जो है आपके सुमित सान है, राइट। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। या फिर सेकंड आप बोल सकते हैं किरोई कुत्सुओ हाइतेरु हितो, यानी कि वो पर्सन जिसने येलो कलर के शूज़ पहन रखे हैं, आप ऐसे ही बता सकते हो। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे, शात्सुओ कितेरु हितो, जो यहाँ पर ये नाउन है इसको मॉडिफाई कर रही है क्या चीज़, इसके आगे वाला वर्ड, यानी कि ये वर्ब जो है कितेरु, इमस का हमने इरु कर दिया, हाइतेरु इसका भी हमने प्लेन फॉर्म बनाया, ठीक है, डिक्शनरी फॉर्म बनाया है। काबुत्तेरु, तो यहाँ पर भी हमने डिक्शनरी फॉर्म बनाया है। नोंदरू, यानी सब के अंदर हमने डिक्शनरी फॉर्म बना करके ही उसे बनाया है, ठीक है, उसको मॉडिफाई किया है नाउन को। तो जितने भी नाउन है उससे पहले ही मॉडिफाई होगा, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना। तो किरोई कुत्सो हाइतेरु हितो, ठीक है, जैसे हम क्या है वो पर्सन जिसने येलो शूज़ पहन रखे हैं वो सुमित सान है, ठीक है। या थर्ड बोशियो काबुत्तेरु हितो, यानी कि वो पर्सन जिसने कैप पहन रखी है वो जो है सुमित सान है। या फोर्थ जूसो नोंदे हितो, मतलब काफ़ी 3 4 5 6 लोग खड़े हैं, उन लोगों के बीच में वो पर्सन जो जूस पी रहा है वो सुमित सान है, ठीक है। या फिफ्थ इस तरीके से हो सकता है यामादा सान नो तुनारी नी हिरो हितो, जो यामादा सान है उनके साइड में खड़ा हुआ जो हितो है पर्सन है वो जो है सुमित सान है। तो समझ में आ रही चीज़ हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, नाउन को कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं वर्ब के थ्रू, राइट। तो वर्ब के थ्रू मॉडिफाई करने के लिए हम ये वाला पैटर्न इस तरीके से यूज़ करते हैं। चाहे तो हम इसे अलग वे में भी एक्सप्लेन कर सकते थे, बट यहाँ पर हमने स्पेशली जो एम्फेसाइज किया है नाउन के ऊपर, तो नाउन को एम्फेसाइज करते हुए हमने इस पैटर्न को इस तरीके से यूज़ किया है। अदरवाइज हम इसे इस तरीके से ही बोल सकते थे, जैसे कि हम फर्स्ट की बात करें शिरोई शात्सो कितेरो हितो, जो है हितो व सुमित सान दिस। इसको अगर मैं सिंपली वे में बोलना चाहूँ तो सुमित सान व शिरोई शात्सुओ कितेइमास, इस तरीके से भी हो सकता था। बट यहाँ पर हमने फोकस किया उसकी आइडेंटिटी को बताने के लिए, आइडेंटिफाई कराने के लिए, तो नाउन को मॉडिफाई हमने किस तरीके से किया, शात्सु कितेरो हितो, यानी शिरो एक वाइट कलर की जो शर्ट पहने हुए पर्सन है वो जो है वो सुमित सान है, इस तरीके से हमने बताया, राइट। अब हम इसका 2.3 चलते हैं। 2.3 या 3 पैटर्न दोनों सिमिलर ही हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। जैसे इसमें हम इस तरीके से कह सकते हैं वाताशी का सूपा दे कात्ता पेनुस कात्ते मस। सपोज़ मैं सुपरमार्केट से ख़रीदा हुआ पेन यूज़ कर रहा हूँ, सपोज़ मैंने ये मार्कर लिया है सुपरमार्केट से, तो सूपा दे कात्ता वाताशी का सूपा दे कात्ता पेनुस कात्ते मस। सेकंड यामादा सान का स्कात्ता खेताएगा स्कीदिस, यानी कि मुझे वो फ़ोन पसंद है जो यामादा सान ने यूज़ किया था। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आपके दिमाग में क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि भाई यहाँ पर वाताशी के साथ गा क्यों आ गया, यामादा सान के साथ गा क्यों आ गया, जबकि एज अ टॉपिक यूज़र है। बिल्कुल बिल्कुल आपके दिमाग में ये सवाल बिल्कुल जायज़ है। ध्यान रखना हमेशा इस वाले पैटर्न के लिए, हमेशा जब भी आप ये वाला पैटर्न यूज़ करें, नाउन मॉडिफाई कर रहे हो अगर आप वर्ब के थ्रू, तो उसमें जो सब्जेक्ट होता है आगे वो सब्जेक्ट हमेशा गा के साथ यूज़ होगा। मैं इस वाले सेंटेंस को अगर इस तरीके से बोलता वाताशी वा स्कात्तेरु पेन ओ सूपा दे खाइमास्ता, ये सेंटेंस होता करेक्ट वे में, लेकिन यहाँ पर मैं यूज़ जो इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ वो उस पैन को दे रहा हूँ, ठीक है, कात्ता पेन, तो पेन मेरा यहाँ पे नाउन है। तो जब मैं अगर इसे मॉडिफाई करते हुए सेंटेंस में यूज़ कर रहा हूँ तो मैं उस केस में एज अ सब्जेक्ट मैं वाताशी वहाँ पे लिखूँगा, लेकिन उसके साथ वाताशी के साथ मैं वा नहीं गा लगाऊंगा, गा पार्टिकल लगाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे गा पार्टिकल का जो रोल है वो यही है, जब भी आप मॉडिफाई कर रहे हो थ्रू वर्ब किसी नाउन को, तो वहाँ पर आप स्टार्टिंग में एज अ सब्जेक्ट को जब आप यूज़ करोगे तो उसके साथ आप गा ही पार्टिकल यूज़ करोगे, वा यूज़ नहीं होगा। अगर आप वा यूज़ करोगे तो वो गलत होगा, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। यामादा सांगा, क्यों मैंने यामादा सांगा लगाया, क्योंकि उसके बाद जो केताई है यानी उसका जो स्मार्टफोन है, उस केताई मोबाइल फ़ोन के बारे में मैंने यहाँ पे सेंटेंस बनाया, उस मोबाइल फ़ोन को मैंने एज ए नाउन मॉडिफाई किया है, तो इसीलिए यामादा सान जो थे वो इसके सेंटेंस के सब्जेक्ट थे, इसलिए उसको मैंने यहाँ पे गा पार्टिकल लगा करके उसको कन्वर्ट किया कि हम इस सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हमने इसको बनाया, यामादा सांगा सुकात्ता के इताई का स्कीदिस, ठीक है।
तो इस तरीके से होना था। देखो ओवरऑल इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको मेन चीज़ पर फोकस देना है, वो है वर्ब के थ्रू आप कैसे नाउन को मॉडिफाई करते हुए सेंटेंस बना रहे हैं। आप इसके आगे भी टेंस जोड़ सकते हैं, इसके बाद भी बनाने के बाद भी सेंटेंस ऐड कर सकते हैं। दैट्स अप टू यू कि आप इसको यूटिलाइज कैसे किस तरीके से कर पाओगे परफेक्टली। ठीक है, अब चलते हैं जो इसका थर्ड गा वाला जो नाउन गा वहाँ पर सॉरी सब्जेक्ट गा दे रखा है, वो किस तरीके से यूज़ होगा वो मैं आपको बताता हूँ। वो बिल्कुल इसी के सिमिलर है, लेकिन उसके भी मैं तो आपको 2-3 एग्जाम्पल्स और देता हूँ सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए तो चलते हैं लास्ट जो हमारे सेकंड लास्ट पैटर्न है उनकी तरफ भी देख लेते हैं, जो थर्ड नंबर का है इसमें नाउन गा पार्टिकल के साथ। तो जैसा कि मैंने अभी पीछे वाले पैटर्न बताया था 2 पॉइंट जो इसका 3 था, उसमें भी मैंने कहा था कि ये वाला और आपका जो थर्ड नंबर का पैटर्न आएगा वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। तो यहाँ पर गा का क्या रोल है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जब भी हम किसी सेंटेंस के अंदर नाउन को वर्ब के थ्रू मॉडिफाई करते हैं तो उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो ऑटोमेटिकली जो है गा, मतलब वो हमेशा सब्जेक्ट जो है गा के साथ ही यूज़ होगा, उसके साथ आप कभी भी वाई यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे भी देखेंगे कोरेबा रामसांगा खत्ता होंदिस। तो यहाँ पर मैंने रामसान जो है मेन इस सेंटेंस में वो सब्जेक्ट है। कोरेबा दिस इज, दिस के सेंस में हमने लिखा दिस इज, ठीक है। एंड रामसांगा खत्ता होंदिस का मतलब ये हो गया दिस इज द बुक विच मिस्टर राम बॉट, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं इस वाले पैटर्न को। सेकंड वाताशिवा रीसांगा सुकुत्ता केकिगा सुकिदिस। तो मुझे जो है भाई जो मिस री है उसके द्वारा बनाया हुआ केक जो है वो मुझे हमेशा पसंद आता है, ठीक है, या मैं मुझे वो पसंद है। तो वाताशी व रीसान का सुकुत्ता केक का सुकिदिस या होशिदिस, मैं वो चाहता हूँ कि जो रीसान केक जो बनाती है मैं उसे चाहता हूँ, मुझे पसंद है वो। थर्ड वाताशी व सुनील सान का उमारता तोकोरो शित्तेइमास, यानी कि मैं जानता हूँ सुनील सान जहाँ पैदा हुए हैं, जहाँ उनका जो बर्थ प्लेस है वो मैं अच्छे से जानता हूँ। तो ये बताने के लिए मैंने इस तरीके से पैटर्न यूज़ किया। देखो ये पैटर्न क्या है एक्चुअली में बहुत सिंपल है, इनको अगर मैं आप अपने लोगों की डेली लाइफ से अटैच करना चाहूँ तो इसे हम सिंपली कह लेते हैं। जैसे अगर मैं अपना एड्रेस बताऊँ किसी से कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान ले मैं कहूँ कि अपना नाम लूँ कि तरुण सानवा सुंदेरु तोकोरोवा यमुना विहार दिस, या किसी एक्स वाई जेड किसी और पर्सन का नाम लूँ कि रमेश सांगा सुंदेरु तो मैंने अपने वहाँ लगा था, सॉरी वो गलती से हुआ था। जैसे मैं रमेश सांगा सुंदेरु तोकोरोवा प्रीति विहार दिस, ठीक है। तो मेन चीज़ है कि जहाँ वो रहता है पर्सन, इसका आंसर ये हो गया कि जो रमेश सान है उन वो जहाँ रहते हैं उस जगह का नाम जो है प्रीति विहार है, सुंदेरु तोकोरोवा प्रीति विहार दिस। तो अपने केस में भी आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो बहुत सिंपल सेंटेंस है, इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन अपने आप में क्रिएट मत करना आप लोग। लास्ट क्वेश्चन की बात करें फोर्थ, जो इससे थोड़ा अलग ही है और बहुत इजी है। यहाँ पर वर्ब डिक्शनरी फॉर्म के साथ जिकान, याक्सोकु और योजी, इन सब के मतलब आपको पता ही है। जिकान का मतलब हो गया आपका टाइम, याक्सोकु हो गया जो आपका प्रॉमिस अरेंजमेंट, एंड योजी का मतलब समथिंग टू डू, यानी कि कुछ है उसका ऑलरेडी प्री प्लान है। तो जैसे फर्स्ट में लिखा वाताशिवा कानो जो तो इशोनी इकू जिकान का अरिमासन, ये बात सही है कि भाई मेरे पास अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने का टाइम बिल्कुल नहीं है, राइट। मैं अगर इस बात को कहना चाहूँ तो वाताशिवा खानो जो तो इशोनी इकुजिकान का अरिमासेन, या मैं कुछ और भी कह सकता हूँ, ठीक है। मॉल में शॉपिंग करने का मेरे पास टाइम नहीं है तो मोरो दे खाईमोनो सुरुजिकान वा अरिमासेन, इस तरीके से भी आप बना सकते हो। तो ये अप टू यू कि आप कहाँ पर इस पैटर्न को यूज़ कर रहे हो कि मेरे पास ये चीज़ करने का टाइम नहीं है। तो जहाँ पर भी आप अगर ये लगाओ कि मेरे पास ये चीज़ करने का टाइम नहीं है तो वहाँ आप जिकांगा अरिमासन या जिकांगा अरिमस लगा सकते हो, राइट। सेकंड की बात करें याक्सोकु, वाताशिवा बूचो तो खाईगी नी सांका सुरु याक्सोकु का अरिमास, यानी कि मुझे जो है अपने बूचो के साथ मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का मेरा ऑलरेडी प्लान था, प्रॉमिस था, तो मुझे वो अटेंड करना है, राइट। तो वाताशिवा बूचो तो खाईगी नी सांका सुरु याक्सोकु का अरिमास, ठीक है। ये आपको इस तरीके से करना था। तो इसमें भी आप बना सकते हो कुछ भी, कि जैसे कि यहाँ पर मैंने बूचो का ऐड किया कि बूचो के साथ मुझे जो है मीटिंग अटेंड करनी थी। आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि भाई मुझे जो है अपने फैमिली के साथ, ठीक है, छुट्टी वाले दिन मुझे अपनी फैमिली के साथ जो है डिनर पर जाना है, या बाहर डिनर करने के लिए जो है प्रॉमिस कर रखा है मैंने। तो इन दैट केस भी आप ये सेंटेंस पैटर्न यूज़ करके आप बना सकते हो। थर्ड हो गया आश्ता व मोरो एकू योजी का आरिमास। जैसे मैं कहूँ कल
सपोज़ संडे है और कल मुझे जो है मॉल जाना है, तो मेरा मॉल जाने का जो प्लान है ऑलरेडी है। आस्ता व मोरो एकु योजिगारिमस, ठीक है? तो कल मुझे मॉल जाना है, सो आई हैव टू डू समथिंग, तो दैट्स व्हाई मुझे जो है कल मॉल जाना है, क्योंकि वहाँ पे मुझे कुछ करना है, आई हैव टू डू समथिंग, राइट? तो इस तरीके से आपको यूज़ करने ये सारे पैटर्न्स आप योजी वाले पैटर्न में भी बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, आई हैव टू डू समथिंग, व्हाटएवर आप जो भी चाहें वो बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो सिंपली वे में मैं इस चैप्टर में यही कहूँगा कि इस चैप्टर के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगे कि ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली आपके सामने प्रॉब्लम ज़रूर आएगी कि भाई आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो कि ये गा पार्टिकल में कन्फ्यूज़ हो गई, गा पार्टिकल कहाँ से आ गया, और दूसरी चीज़ कि इस चैप्टर में आप सीखना क्या चाह रहे हो। तो आपका डाउट जो है वो मैंने स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया कि भाई इस चैप्टर के अंदर स्पेशली हम सीखने जा रहे हैं आपका नाउन का मॉडिफिकेशन विद बाय वर्ब। वर्ब से हम नाउन को मॉडिफाई कैसे करेंगे, और यही इस चैप्टर की थीम है। सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसके बावजूद भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं या आपका कोई ऐसा सेंटेंस जो आपने बनाया जिसमें आप कहीं स्टक हो रहे हैं, तो आप फील फ्री मुझे नीचे दी गई मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे डायरेक्टली मुझसे आप वो पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके जो भी आंसर है वो एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको उसके आंसर दे पाऊँ। तो आज की इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।